अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। आज की वीडियो में मैं आप सबको रान रोस्ट करने का तरीका सिखा रही हूँ। बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए देखते हैं रान किस तरह रोस्ट होगी। सबसे पहले हम रान को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें सबसे पहले तो रान है। रान का वेट 1.5 किलो है। हम उस हिसाब से इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। उससे पहले हम रान को बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। जब हम रान खरीदें तो इस बात का ख्याल रखें कि हमने ऊपर से सारी चर्बी नहीं उतरवानी, थोड़ी बहुत ऊपर भी रहने दें ताकि हमें फिर एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ऐड ना करना पड़े। मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ उनमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून है, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून। इसमें मैं तिक्का मसाला 1 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ, योगर्ट 4 टेबल स्पून, सॉल्ट टू टेस्ट या फिर 1.5 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, एप्पल साइडर विनीगर 4 टेबल स्पून और इसमें मैंने ऑनियन पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया था, वो इधर मैं दिखाना भूल गई थी। सबसे पहले हम रान को इस तरह से कट्स लगा लेंगे एक नाइफ़ की मदद से। ऐसे कोशिश करें कि नाइफ़ जितनी अंदर तक जा सके सारी हम उसको कट लगा लें इस तरह से। इस तरह के कट्स लगाने से मसाला मैरिनेशन अंदर तक चली जाएगी और अंदर वाले हिस्से का भी सेम ही फ्लेवर आएगा। अगर कट्स हम नहीं लगाएंगे तो फिर अंदर वाले हिस्से का टेस्ट उस तरह से नहीं आता। चलें, ये मैंने काफ़ी सारे कट्स लगा लिए हैं। अब मैरिनेशन रेडी करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें योगर्ट ऐड करके उसको थोड़ा सा फेंट लूँगी। अब इसमें बारी बारी सारे मसाले ऐड कर दूँगी मैं। ये जिंजर पाउडर चला गया, गरम मसाला चला गया, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, गार्लिक पाउडर। इसी तरह हम सारे मसाले जो मैंने बताए थे वो ऐड कर लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में विनीगर ऐड करेंगे और उसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम रान के ऊपर सारा मसाला लगा देंगे मैरिनेशन और कोशिश करें कट्स के अंदर भी लगाएं। इस तरह से हम मसाला ऊपर आके जब प्रेस करेंगे तो वो अंदर कट्स के भी चला जाएगा। ये रान बिल्कुल मैरिनेट हो चुकी है। अब हमने इसको 3 से 4 आवर्स के लिए रेस्ट देना है, या फिर अगर हम ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें तो उससे बेस्ट रिज़ल्ट आता है। मैं इस तरह से रान को मैरिनेट करके इसको एक प्लास्टिक बैग में डाल देती हूँ, क्योंकि रान को मैरिनेट करने के बाद उसमें से जूसेस निकलते हैं। अगर बर्तन में रखी हो तो सारा मसाला दूर दूर हो जाता है, और अगर इसको हम प्लास्टिक बैग में रख के डाल दें तो मसाला साथ ही चिपका रहेगा और फिर वो अंदर जज़्ब हो जाएगा। इसलिए मैं इसको प्लास्टिक बैग में डाल के तो फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए, इस तरह से सारा मसाला रान के साथ ही लगा रहेगा। अब 4 आवर्स हो चुके हैं। अब हम ओवन ट्रे लेंगे, उसमें नीचे फॉइल रख लेंगे और उसके किनारे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। अब इसमें हम रान रखेंगे और साथ ही सारा मसाला मैरिनेशन वाला ऐड कर देंगे। अब हम एक और फॉइल का पीस लेंगे और उससे सारी रान को कवर कर देंगे। नीचे वाला हिस्सा भी ऊपर ज़्यादा उठा दें ताकि इसके जूसेस बाहर ना निकलें, वेस्ट ना हो। और इसको हम ओवन में रख देंगे 140 डिग्री पर 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स हो चुके हैं। अब हम इसका फॉइल उतार देंगे, दोनों ऊपर वाला भी और नीचे वाला हिस्सा भी, और हम इसको मज़ीद 40 मिनट के लिए पकने देंगे। हम टेम्परेचर को भी बढ़ा देंगे, 200 पर कर देंगे।
ओके जी, रान रोस्ट हो चुकी है। अब इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये देखें, 2 आवर्स एंड 40 मिनट लगे हैं टोटल। तो ये इसका फाइनल रिज़ल्ट है। बहुत ही अच्छी बनती है। मीट भी बहुत ही गल जाता है, बहुत ही इजीली कटिंग होती है। उम्मीद है आप सबको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। ये मैंने काट के भी इसको दिखा दिया है, इसकी लुक किस तरह से होती है। अंदर से मीट बहुत ही अच्छा गल जाता है। आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।